गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित भगवत भक्तों के रूप में मेरी अपनी ही आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई अमर वाणी है और जो भी जीव श्रद्धा सहित इस अमर वाणी को धारण करता है वो जीवत्व को छोड़कर ईश्वरत्व की प्राप्ति करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जीवात्मा चाहे जिस देश में रहे और चाहे जिस भेष में रहे, गीता सबका सब काल में समान रूप से कल्याण करने वाला एक अनुपम एवं अलौकिक ग्रंथ है। इस उपदेश को सृष्टि के आरंभ से ही सुनाया गया था। सबसे पहले इस उपदेश को सुनने वाले सूर्य नारायण थे, फिर मनु महाराज हुए, फिर इक्ष्वाकु महाराज हुए। इस प्रकार परंपरा से चलता हुआ ये गीता ज्ञान द्वापर युग में कई लाख वर्षों के बाद फिर से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। उस समय कोई पंथ नहीं था, उस समय कोई संप्रदाय नहीं था, उस समय सभी संत थे, सभी ऋषि थे। तो सज्जनों, उस समय इस ज्ञान की जितनी आवश्यकता थी, आज के इस भौतिकवाद की भट्टी में जलते हुए जीवों के कल्याण के लिए उससे कई हजार गुना अधिक आवश्यकता है। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ अमेरिका में मुझसे पूछा रिपोर्टर्स ने, इतनी किताबें हैं इस संसार में, आप खाली गीता पर ही जोर क्यों देते हो? मैंने उनको बताया, सारे ग्रंथ अच्छे हैं, कोई ग्रंथ खराब नहीं है, लेकिन सब मैन मेड है। गीता मैन मेड नहीं। एक बात। दूसरी बात, संसार में से पहले कौन आदमी हुआ था? जब सृष्टि का आरंभ हुआ, जैसे हम किसी से पूछते हैं, भाई तुम्हारा नाम क्या है? आदमी नाम बताता है। तुम्हारे घर में बड़ा कौन है? बोला हमारे पिता।
पिता से पहले भी कोई हुए थे, बोले दादा। दादा से पहले भी कोई हुए थे, बोला परदादा। परदादा से भी कोई पहले हुए थे, लड़दादा, खड़दादा, सरदादा। तो मैं कुछ बोला, इससे आगे हमें पता नहीं है कौन हो। पर आदर बड़े का होना चाहिए। जहां बड़े का अनादर होता है वहां अशांति होती है। अभी भजन बोल रहे थे, उन्होंने कहा हम सब में संत बड़े होते हैं, संतों का आदर करना चाहिए। अब संतों की बात आप जाने दो। आप पैदा हुए थे तो पहले कौन हुआ था आपके माँ के पेट में? ये आपकी लात हुई थी लंबी। ये लात अगर उस समय पैदा होती तो माँ का पेट फट जाता। क्यों? ये तो 30 इंच लंबी है। तो पहले क्या हुआ? पेट हुआ था? पेट भी नहीं। पहले क्या हुआ था? हाथ हुआ था? हाथ भी नहीं। पहले क्या हुआ था? नाक हुआ था, जो सबसे ऊपर है, मुंह के ऊपर। तो ज्ञानी पुरुषों ने इसको जाना है कि सबसे पहले ये मस्तक हुआ था। जिसका सिर ठीक है तो बाद में जितने अंग पैदा हुए हैं वो सब ठीक है। हाथ भी ठीक काम करेंगे, जबान भी ठीक बोलेगी, आंख भी ठीक देखेगी, कान भी ठीक सुनेगा। और जिसका माथा खराब हो गया है उसकी सारी चीजें खराब। आज सारे संसार में अनेकों संप्रदाय। अब संप्रदाय को लोग धर्म कहने लग गए हैं, तो हजारों धर्म हो गए हैं। लड़के और लड़कियां जो अब पैदा हो रही हैं, कहते हम किसको माने? कौन सा धर्म ठीक है? कौन सी पोथी ठीक है? कौन सा संप्रदाय ठीक है? सबने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है, लेकिन ये दुकानें खुली कब से है और कहां से है इसका पता नहीं। माथा खराब हो गया है। नतीजा ये हो गया है कि घर में अशांति हो गई, शरीर में अशांति हो गई। जिसका देखो शरीर शांति चाहता है पर शांति नहीं मिलती है। घर वाले घर में शांति चाहते हैं, शांति नहीं मिलती। समाज वाले कोशिश कर रहे हैं समाज में शांति हो जाए, अशांति हो जाए। लोगों ने समाज से भी बड़ा देश बना डाला। बोला अब देश में तो शांति हो ही जाएगी। जितने ज्यादा देश बने हैं उतनी ही ज्यादा अशांति हो गई। अब शांति के लिए लोग बड़े उपाय कर रहे हैं। साइंस ने बहुत तरक्की की है, पर अभी तक संसार को शांति का स्वाद साइंस भी नहीं चखा सका है। उसने मशीन गनें बनाई, तोपें बनाई, टैंकें बनाई, पिस्तौलें बनाई, रिवॉल्वर बनाए, सब इसीलिए कि इसके बाद लोगों को आनंद मिलेगा। पर ज्यों ज्यों साधन वो बनाते गए नए नए,
त्यों त्यों आनंद उनके अंदर से ही लोप होता गया। मैंने कहा प्रेस रिपोर्टर्स को, मुझे गीता में एक बात तो ये अच्छी लगी कि गीता सबसे पहला ग्रंथ है, बाकी सब बाद में आए। फिर दूसरी बात ये कि जिसने गीता कही है उससे पहले कोई मिलता ही नहीं है कि उसका बाप कौन है, बाकी सबके बापों का पता है। गीता जिसने कही, सूर्य नारायण को पहला वक्ता विष्णु और पहला श्रोता सूर्य, और वक्ता जो है विष्णु, उसके बाप का पता अभी तक किसी साइंटिस्ट ने निकाला ही नहीं और निकाल सकेगा ही नहीं। अगर पता लग गया उसके बाप का तो फिर विष्णु छोटा है, बाप बड़ा हो जाएगा। हमने बड़े का त्याग कर दिया है, बड़े की वाणी का भी त्याग कर दिया है। शांति कहां से मिली? दो दोस्त थे, आपस में एक दूसरे की खूब मजाक किया करते थे। प्रेम बहुत था उनमें। कभी कभी वो मजाक में ऐसा भी करते कि उसकी कोई चीज छुपा के रख देते, वो फिर ढूंढता दूसरा दोस्त और खूब आनंद होता, फिर वो वापस ढूंढ के दे देते कि ये ले लो। उनमें एक दोस्त ऐसा भी आ गया जिसकी समझ नहीं थी। उसने कहा ये रोज मजाक करते हैं, कभी तो हमारी टोपी छुपा देते हैं, कभी हमारी पगड़ी छुपा देते हैं। उसके पास तलवार थी, कहने लगे मैं आज इसका सिर छुपा दूंगा, फिर जब ये उठेगा तो चकरा गया कि मेरा सिर कहाँ गया। उसने सिर छुपा दिया, वो तो उठा ही नहीं जिसने सिर छुपाया। लेकिन ये सिर छुपाने वाला फिर हमेशा के लिए मुसीबत में पड़ गया। माँ बाप के कहने पर चलने वाली बेटियां और बेटे संसार में आज बहुत थोड़े। पैसे की कोई कमी नहीं, करोड़ों का मालिक, अरबों में खेलने वाला मेरे पास आते हैं कई, फिर रोते हैं कि स्वामी जी कोई ऐसा बताओ, हमारी लड़की हमारे कहने में नहीं है, लड़का कहने में नहीं है, कहाँ जाएं? दरवाजा बंद करके रोते हैं कि कोई हमारा रोना भी न देख ले। कोई ऐसा उपाय करो न कि जिसमें इनको समझ आ जाए। मैंने पूछा तुमने अपने बड़ों का कहना माना है? बोले क्या मतलब? सबसे बड़े तुम्हारे यहाँ कौन थे? भगवान विष्णु थे, उनका उपदेश गीता है, तुमने माना? जब तुमने अपने बड़ों का नहीं माना, किस मुंह से तुम ये कहने आए हो मुझे कि मेरे बच्चे हमारा कहना नहीं मानता? बच्चों को ज्ञान है ही नहीं कि तुम किस बाप के हो, इसलिए उन बच्चों को ये भी ज्ञान नहीं है कि हमारा बाप कौन है। ये मजाक में लग गए हैं। लोगों ने अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक पंथ इतने चालू कर दिए हैं कि मैंने अपने जीवन में इस 90-92 साल की मेरी उम्र है, जिस सत्संग में पहले 10-10 हजार लोग बैठते थे, उसी सत्संग में 4-4 आदमी बैठते। इतना बड़ा हॉल बनाया, इस हॉल में आदमी नहीं जाते। अगर आज यहाँ पर आ जाए कोई फिल्म स्टार, हॉल भर जाएगा।
हॉल ही नहीं भरेगा, बाहर भी जगह नहीं होगी, जगह नहीं मिलेगी खड़े होने वालों को। धक्कम धोइया मचेगी, पुलिस का इंतजाम करना पड़ेगा। ये क्या हो गया सब, कभी सोचा है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे